बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजर अली ज़ंजानी AQ TV से हाज़िर हूँ। 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा। और नाज़रीन, इस दौरान आ रही है बड़ी ईद, आ रही है बकरा ईद आ रही है। आप तमाम देखने वालों को AQ TV की जानिब से, मेरी जानिब से, मेरी फ़ैमिली की जानिब से, आप भी मेरी फ़ैमिली हैं, आप सबको बहुत ज़्यादा ईद की खुशियाँ मुबारक हों। आप दुनिया में कहीं पे भी बसते हैं, अल्लाह पाक आपको हर गम से दूर रखे, हर मुश्किल से दूर रखे। ये मेरी दुआ भी है और दिल से दुआ है। और तमाम देखने वालों के लिए कुछ बातें हैं, वो ये हैं कि अगस्त का शुमारा इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है। आप इसको लेकर पढ़ना चाहें तो अगस्त का शुमारा बआसानी आपको किसी भी अच्छे बुक स्टॉल से मिल जाएगा, या अगर फ्री इसकी PDF कॉपी आप चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप या व्हाट्सएप पे मैसेज करके PDF फ़ाइल मंगवा सकते हैं। इसी तरह ज़ंजानी जंतरी 2020, 12 इमामिया जंतरी 2020, अल-बैरूनी तकवीम 2020, ये भी आप मंगवा सकते हैं। और इसके साथ जनाब AQ जेमस्टोन्स का भी आगाज़ हुआ है। आपको अगर असली और मुस्तक़िल नगीने दरकार हैं तो आप AQ जेमस्टोन पर रब्ता करके इस हवाले से मालूम भी कर सकते हैं कि कौन सा नगीना आपके लिए सूटेबल है। और फिर उसके बाद अगर नगीना हासिल करना चाहें तो वो भी आप AQ जेमस्टोन पर रब्ता करके हासिल कर सकते हैं। इसके साथ सबसे इम्पॉर्टेंट और अच्छी खुशखबरी ये है उन लोगों के लिए जो एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं, इल्म नजूम से दिलचस्पी रखते हैं। जनवरी से एस्ट्रोलॉजी की क्लासेस का आगाज़ होने जा रहा है। एडमिशन इसका ओपन हो चुका है। आप अगर इसमें दाखिला लेना चाहें तो स्क्रीन पे दिए गए नंबर पे कॉल करके इस हवाले से भी इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। आइए बाकायदा वीकली हॉरोस्कोप का आगाज़ करते हैं। 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये हफ़्ता कैसा रहेगा आपका। बुर्ज हुमल एरीज़ के हवाले से गुफ्तगू करें 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक, तो जनाब एरीज़ वालों के लिए ये वीक कुछ इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं दे रहा कि ईद से पहले ही बेचैनी बढ़ती हुई दिखाई देती है और हेल्थ भी साथ नहीं दे रही, सेहत के मामलात भी थोड़े से गड़बड़ नज़र आ रहे हैं। और आपके अंडर काम करने वाले मुलाजिम जिनके साथ मिलकर आप काम करते हैं, उन लोगों के साथ किसी भी बात पे उलझाव, तकरार जो है वो इस वीक में हो सकता है। ये हफ़्ता पैसे आते हुए तो कम दिखाई देते हैं, लेकिन अगर आ भी गए तो जाते हुए ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं कि अखराजात में काफ़ी हद तक इजाफ़ा भी रहेगा इस वीक के अंदर। इसके साथ कोशिश कीजिएगा कि अपनी जो कीमती अशिया है उनकी हिफाजत आपने करनी है। मिसप्लेस हो सकती हैं, गुम हो सकती हैं। आपकी गाड़ी, सवारी, बाइक जो भी है उसकी ख़राबी भी आपके अखराजात में इजाफ़ा कर सकती है। उन चीज़ों की मेंटेनेंस आपके ऊपर जनाब वाजिब होनी चाहिए, क्योंकि जिनकी वजह से आपका रोज़गार जिन चीज़ों के साथ मंसूब है वो चीज़ें आपकी बिल्कुल अप टू डेट होनी चाहिए। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अगर मैं देखूं तो शरीक हयात के साथ अच्छा वक्त गुज़रेगा। उनके साथ मिलकर मुस्तकबिल की प्लानिंग भी करते हुए नज़र आते हैं। शरीक हयात आपके लिए मावन मददगार साबित होगा। उनसे की गई मुशावरत आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकती है। तो कोशिश करें कि घर के माहौल को पुरसकून रखने के लिए अपने लाइफ पार्टनर के साथ ज़रूर अपनी चीज़ों को डिस्कस किया करें। ऐसे एरीज़ वाले अफराद जिनकी शादी खाना आबादी के हवाले से बातचीत चल रही है, तो इस वीक का दरमियानी हिस्सा इस हवाले से बड़ा अहम भी है, इम्पॉर्टेंट भी है, किसी अंजाम तक जो है बात पहुंचती हुई दिखाई देती है। इस वीक का जो आखिरी हिस्सा है जनाब, ये फिर से बहुत ज़्यादा मोहतात तलब है। कामों में रुकावट, मुश्किलात दिखी जा रही है। जद्दोजहद, मेहनत जितनी ज़्यादा करेंगे उतना ज़्यादा चीज़ें आपकी ताख़ीर का शिकार होंगी। बेहतर है इस वीक के इख्तिताम या इस पूरे वीक के अंदर अपने ऊपर उतना बोझ डालिए जितने आपके कंधे जो है बोझ बर्दाश्त कर सकते हैं, और जितना आपके अंदर कैपेसिटी मौजूद है उससे ज़्यादा बढ़कर काम करना या किसी को मशवरा देना आपके गले भी पड़ सकता है। मेहनती आप लोग होते हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन इस वीक में थोड़ी सी सुस्ती, काहली,
बेचैनी की वजह से पैदा हो सकती है आपके अंदर। बहन भाई आपके साथ ताउन करेंगे, आपके वालिदैन का ताउन भी रहेगा, दोस्त भी आपके साथ मददगार हो सकते हैं। लेकिन कारोबारी अफराद के लिए और नौकरी पेशा अफराद के लिए ये वीक कारोबार और करियर रोज़गार वाली जगह के ऊपर कुछ इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं है। जिन लोगों की जॉब नहीं हुई, आप लोगों के लिए ये वीक बहुत अच्छा है कि आपको नौकरी के हवाले से कुछ अच्छी खबरें सुनने को मिल सकती हैं। ऐसे अफराद जो 50 साल से ज़्यादा की उम्र के हैं, आपने अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। अगर आपने अपनी सेहत पे तवज्जो ना दी तो आपके मामलात बिगाड़ का शिकार हो सकते हैं। अपनी गफलत की वजह से आप अपनी हेल्थ ख़राब कर बैठेंगे। बातें आप जितनी मर्ज़ी बड़ी बड़ी करें, लेकिन प्रैक्टिकली जो है ये वीक तमाम एरीज़ वालों के लिए रेस्ट का वीक है, आसानी का वीक है। अभी मज़ीद मेहनत जो है या किसी भी नए काम का आगाज़ करना आप लोग के लिए इस वीक के अंदर इतना ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं रहने वाला, क्योंकि इस वीक के इख्तिताम में कमर सबसे ज़्यादा ख़राब पोजीशन पे चला जाएगा, जो कि आप लोगों को बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करेगा। ख़ास तौर पे घर के माहौल को, घर के सुख को, ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात में नुकसान पैदा कर सकता है। तो चीज़ों को बड़ा देखभाल कर सोच समझ के करना है और फिर आगे लेकर चलना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या नूरो, इसको आपने इस वीक में पढ़ना है जनाब 256 टाइम्स, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ रोज़ाना पढ़िएगा। और इस वीक में सुर्ख रंग की चीज़ों का सदका अपना लाजमी निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सौर टॉरस की जानिब। बुर्ज सौर टॉरस के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज सौर वालों के लिए इस वीक का आगाज़ जनाब बड़ा रोमांस से भरपूर है। चाहे अपने काम से रोमांस करें या किसी फ़र्द या शख्सियत से रोमांस करें, अपनी औलाद से करें या अपने लाइफ पार्टनर से करें, वालिदैन से करें या बहन भाइयों से करें, अपनी ज़िम्मेदारियों से इश्क और रोमांस करते हुए दिखाई देते हैं। और जैसे ही मंडे का दिन आएगा, आप लोगों के अंदर एक नया वलवला जोश जो है वो दिखाई देता है कि हमने इस वीक को ज़ाया नहीं करना या इस वीक को जो है वो वेस्ट नहीं करना। लेकिन जनाब किस्मत यहाँ पे कुछ और ही कहती है, और वो ये कहती है कि मंगल तक के आयाम जो हैं वो तो आपके लिए बड़े बेहतरीन रहेंगे। लेकिन जैसे ही मंगल गुजरेगा, बुध का दिन आएगा, बुध के दिन से आपके मूड में और बेचैनी बढ़ती चली जाएगी। जोश वलवला जो है वो थोड़ा सा कम होता चला जाएगा। हो सकता है किसी कानूनी मुकदमे में उलझ सकते हैं, अगर पहले से चल रहे हैं तो वो चीज़ें आपके लिए परेशान कुन हद तक बढ़ सकती हैं। आपके साथ काम करने वाले अफराद आपके लिए प्रॉब्लम्स पैदा कर सकते हैं। आपकी हेल्थ जो है वो बुध से ऑनवर्ड इतनी ज़्यादा कुछ बेहतर दिखाई नहीं दे रही। फिर इसके बाद अखराजात के अंदर भी इजाफ़ा नज़र आता है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात ख़राबी की तरफ जाते हुए इस वीक के इख्तिताम तक नज़र आते हैं। ज़रूरत अशिया की ख़रीदारी हो, रोज़मर्रा ज़िंदगी की ख़रीदारी हो, जिसको हम शॉपिंग कहते हैं या ग्रॉसरी करना कहते हैं, वो कुछ ज़रूरत से ज़्यादा भी हो सकती है। उस वजह से अभी अगला महीना शुरू नहीं होगा कि आपका जो बजट है वो थोड़ा सा अपसेट भी होता हुआ दिखाई देता है। तो ये भी फ़िक्रमंदी पैदा करेगा कि अभी हमने अगस्त का जो पूरा महीना है वो भी गुजारना है। तो बहुत सोच समझ कर अपने अखराजात पे तवज्जो दीजिएगा, क्योंकि इस वीक के अंदर फ़ाइनेंशली मामलात आप लोग के लिए इतने ज़्यादा बेनिफिशियल नहीं हैं, और ना ही आपकी मदद और सपोर्ट को कोई आएगा कि आपकी थोड़ी सी हेल्प की जाए। तो अपनी मदद आपके तहत ही अपनी चीज़ों को लेकर चलना है। घर के अंदर कुछ माहौल डिस्टर्ब होगा, जिसकी वजह से इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। शादीशुदा अफराद को तो बहुत ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है इस वीक में। आपकी औलाद पर जो तवज्जो है उसको मज़ीद बढ़ाने की ज़रूरत है। आपके बच्चों की जो ज़रूरियात हैं, उनके जो नफ्सियाती मसाइल हैं, वो जिस भी उम्र से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके अंदर पैदा होने वाले नफ्सियाती मसाइल आपके लिए वजह परेशानी बन सकते हैं। तो अपनी बच्चों के साथ मुशावरत का अमल, गुफ्तगू या आप लोगों ने जारी रखनी है, इसको आपने कम नहीं करना।
ज़रूरी काम से ट्रैवल करें, सफ़र करें तो बेहतर है कि गुरेज़ करें। ये वीक घर में रहना या अपने सिर्फ़ काम के लिहाज से उसको गुजारना आप लोग के लिए ज़्यादा बेहतर है। ईद के अयाम में अक्सर ये होता है कि फ़ैमिली की गेट टुगेदर्स होती हैं। फ़ैमिली की गेट टुगेदर्स में बिल्कुल शिरकत करें, लेकिन ओवर ईटिंग से बदपरहेज़ी जो है इससे थोड़ा सा इज्तनाब करना है। अदरवाइज़ मैंने जैसे पहले बताया कि स्टमक से रिलेटेड प्रॉब्लम इस वीक में आप लोग को रहेगी। यूरिन इन्फेक्शन जो है ये इस वीक में रहेगा। जिन लोगों को ब्लड प्रेशर और शुगर की प्रॉब्लम है या जिन लोगों को बहुत ज़्यादा बॉडी में पानी की कमी हो जाती है, ये प्रॉब्लम्स जो हैं इस वीक में दिखाई देती हैं। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बेहतर है। इस अगर मैं कहूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है। नॉर्मल वीक है, जिस तरह रेगुलर रूटीन में चीज़ें चल रही होती हैं उसी तरह ही चलती रहेंगी। और कारोबारी मामलात के अंदर किसी नई चीज़ का आगाज़ करना या नई जगह पे इन्वेस्टमेंट करना अभी फ़िलहाल आप लोगों के लिए बेहतर नहीं है। हर चीज़ को बहुत सोच समझ के आपने करना है। कहीं पे शिफ्टिंग चाहते हैं, तबादला चाहते हैं तो उसके लिए भी अभी वक्त और माहौल और सितारें ये साज़गार नहीं हैं। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहीमो, 258 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में आपका बनता है, ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जौज़ा जेमिनी की जानिब। बुर्ज जौज़ा जेमिनी 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। जेमिनी वालों के लिए इस वीक का आगाज़ बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आता है। ज़हनी तौर पर बड़े पुरुमीद पुरसुकून दिखाई देते हैं। दूसरों को मोटिवेट भी आप लोग करेंगे, बल्कि दूसरों से सीखते हुए भी नज़र आते हैं। ज़िम्मेदारियाँ बेपनाह रहेंगी, उन ज़िम्मेदारियों को बेहतर अंदाज में निभाते हुए भी दिखाई देते हैं। ख़रीद व फ़रोख्त के मामलात आपके लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक अच्छा है। किसी ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी भी इस वीक में करते हुए नज़र आते हैं और कोई महंगी चीज़ भी उसमें शामिल हो सकती है जो इस वीक में आप लोग ख़रीदेंगे और आप लोगों के लिए वो फ़ायदेमंद भी रहेगी। इस वीक में माजी में किए गए जितने भी आमाल हैं वो आपको फ़ायदा देने वाले हैं। माजी में की गई मेहनत आपको फ़ायदा देने वाली है। अपनी बातों को दूसरों से शेयर कर लेना, डिस्कस कर लेना आपके लिए बेहतर होगा। आपको उससे कुछ अच्छा मशवरा या अच्छी एडवाइस मिल सकती है, लेकिन उस पर अमल करना ये आप लोगों के इख्तियार में है कि सोच समझ कर फिर आपने जब मुतमईन हो जाएं फिर उसके बाद आपने उस पर इम्प्लीमेंट करना है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा रोमांस के हवाले से, मोहब्बत के मामलात के हवाले से बड़ा बेहतरीन है। स्टूडेंट्स के लिए भी इस वीक का दरमियानी हिस्सा अच्छा रहेगा कि अपनी इल्मी काबिलियत को इम्प्रूव करते हुए दिखाई देते हैं। रूहानियत का शौक़, रूहानी महफ़िलों में शिरकत करना, रूहानी लोगों के साथ मुलाकात करना, मज़हबी लोगों के साथ मुलाकात करना, ये भी इस वीक में आप लोग का ख़ासा हो सकता है। छठी हिस्स बहुत तेज़ रहेगी। मद्दे मुकाबिल जो भी शख्स होगा वो आपसे क्या कहना चाहता है, आप बर वक्त या फ़ौरी तौर पे आपको अंदाज़ा हो जाएगा और आपको ये भी मालूम होगा कि पलट कर आपने उसको क्या जवाब देना है। इस वीक में लोग आपसे दोस्ती करना चाहेंगे, कुछ नए लोग आपकी ज़िंदगी में शामिल हो सकते हैं। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख रहेगा, औलाद की तरफ से भी सुख रहेगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। कारोबारी मामलात आपके बड़े बेहतरीन चलते हुए दिखाई देते हैं। ऐसे अफराद जो बैरून मुल्क मुकीम हैं, आप लोगों के लिए भी इस वीक में काफ़ी आसानियाँ दिखाई दे रही हैं। रिस्क, रोज़गार, करियर को लेकर, इमिग्रेशन के हवाले से मामलात अगर पेंडिंग का शिकार थे तो उसमें भी कुछ पेशरफ्त रहेगी। ऐसे अफराद जिनकी शादी खाना आबादी किसी भी वजह से ताख़ीर का शिकार है तो इस वीक में आसानियाँ दिखाई देती हैं। अब आ जाते हैं इस वीक का आखिरी हिस्सा जो कि ईद के अयाम भी हैं, 31 और 1 तारीख। इसमें आपने जनाब अपनी बहुत ज़्यादा सेहत का ख्याल रखना है। ये ना हो कि आपकी ख़राब सेहत की वजह से ईद की जो खुशियां हैं वो मांद पड़ जाएं। आपके अंदर सुस्ती, काहिली, बेचैनी, फ्रस्ट्रेशन या जिस्म में दर्द होना, तकलीफ़ होना
आपकी खुशी को 4 चांद लगाने की बजाय -4 चांद लगा दे और आप खामख़ा में ख़ुद से ही फ़िक्रमंद हुए बैठे रहें और अनजाना सा डर, खौफ, बेचैनी जो है वो आपको तंग करे। ये भी हो सकता है आखिरी 2 दिनों में कि कोई ऐसा डर, खौफ जो कि ज़ाहिरी तौर पर मौजूद नहीं है, लेकिन क्योंकि छठी हिस्स आपकी तेज़ होगी तो आने वाले वक्त की कोई मुसीबत, परेशानी आपको परेशान कर सकती है। गुफ्तगू करते वक्त बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है, अल्फाज का चुनाव बहुत ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों का होना चाहिए और बल्कि इस वीक के अख्ताम में उन लोगों के लिए बेनिफिशियल रहेगा जो करियर के हवाले से कुछ लोगों से मुलाकात करना चाहते थे लेकिन किसी वजह से नहीं हो सकी। तो ये वीक का अख्ताम उन लोगों से मुलाकात अगर आपकी हो जाती है, किसी भी वजह से आप मुलाकात करने में कामयाब हो जाते हैं, तो करियर के लिए आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहने वाला है। अल्लाह ताला का एक नाम है या करीमो, 270 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और काले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सरतान कैंसर की जानिब। बुर्ज सरतान कैंसर 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज सरतान वालों का आगाज़ मेहनत से हो रहा है और इस वीक का जो आगाज़ है बड़ा पुरजोश भी है, सैर व तफरीह भी उसमें शामिल है, ट्रैवलिंग भी शामिल है, किसी ज़रूरी काम से किसी दूसरे शहर में आना जाना ये लगा ही रहेगा इस पूरे वीक के अंदर। और आपके लिए ये किया गया सफ़र वसीला ज़फ़र भी साबित हो सकता है, फ़ायदेमंद भी साबित होगा। इस वीक में किस्मत आपके ऊपर बहुत ज़्यादा मेहरबान है। आपके माजी के पेंडिंग काम मुकम्मल होते हुए दिखाई दे रहे हैं, मुलाकातें जो अधूरी थीं वो भी मुकम्मल होती हुई नज़र आ रही हैं। जहन में मौजूद किसी भी किस्म के नेगेटिव थाट्स आपकी ज़िंदगी से दूर जाते हुए नज़र आते हैं। कम्युनिकेशन का लेवल बहुत ज़्यादा रहेगा, गुफ्तगू बहुत ज़्यादा करते हुए नज़र आते हैं। और उसके अंदर सबसे अच्छी बात यह है कि गुफ्तगू उन चीज़ों के ऊपर जिसका कोई ना कोई हासिल वसूल ज़रूर होगा, जिसका फ़ायदा आप लोगों को ज़रूर होगा। कि आम नौजवानों की तरह जो है वो गप्पे लगाते हुए नज़र नहीं आते, ऐसी गुफ्तगू जिससे आपको फ्यूचर में फ़ायदा हो सकता है। अपनी शोबे से मुंसलिक लोगों से मुलाकातें या इंटरनेट पे रिसर्च वर्क भी आप लोग करते हुए नज़र आते हैं जिसका पॉजिटिव नतीजे निकलेंगे। बल्कि मैं ये देख रहा हूँ कि ऐसी रिसर्च जो बहुत अरसे से आप कर रहे थे और अभी तक वो आपके जहन में थी या कागज़ी कार्रवाई आप कर रहे थे, लेकिन अमली तौर के ऊपर इस वीक में उसके ऊपर काम आप शुरू कर देंगे या उसका नतीजा जो है वो मिल जाएगा। क्योंकि ये वीक ख्वाहिशात के एतबार से भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। कारोबारी अफराद के लिए कारोबार में मुनाफा उसके लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। फ़ाइनेंशली तौर पे ये वीक कैंसेरियंस के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा। इस वीक के अंदर अखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल में रहेंगे, बल्कि उतने अखराजात करते हुए दिखाई देते हैं जितनी ज़रूरत है। ज़रूरत से ज़्यादा अखराजात के ऊपर यकीन नहीं रखेंगे और बल्कि जो समझदारी है वो भी बहुत ज़्यादा दिखाई देती है। इस वीक का दरमियानी हिस्सा घर के सुख के हवाले से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, अब बात करते हैं इस वीक का जो आखिरी हिस्सा है, इसमें ज़रा थोड़ी सी एहतियात करनी है उन अफराद ने जो मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के अंदर बदनामी, नाकामी का अंदेशा रहेगा। स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे लोग जिन लोगों को शौक़ होता है कि हम रूहानी महफ़िल में शिरकत करें, हो सकता है कि शायद मौका ना मिले। दूसरे नंबर पे औलाद के हवाले से कुछ दुख, तकलीफ़, परेशानी, मुश्किलात पैदा हो सकती हैं। तो आप अपने बच्चों के साथ अपनी डिस्कशन, कम्युनिकेशन के लेवल को जारी रखिएगा। उनकी जो सोच है उनको समझने की कोशिश कीजिएगा। उनके दोस्तों के ऊपर नज़र रखना ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अनसर्टन गेन के बग़ैर मेहनत के जो पैसा आप लोगों को मिलता है वो शायद इस वीक में आप लोग को ना मिले। अगर आपकी नज़रें हैं कि ईद के अयाम आने वाले हैं और हमारी को मदद कर दें और हमारी को हेल्प कर दें, तो शायद आपकी मदद और हेल्प तो हो जाए, लेकिन उस अंदाज़ में ना हो जिस अंदाज़ में हर साल होती है, या
आपको जिस चीज़ की उम्मीद थी वो इस वीक में नज़र नहीं आ रही। सेहत अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी रहेगी, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात भी बेहतर दिखाई देते हैं। कामयाबियाँ इस वीक में बिल्कुल मिलती हुई नज़र आ रही हैं, ख्वाहिशात भी मिलेगी, दोस्त मददगार रहेंगे, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात भी बेहतर दिखाई देते हैं और बड़े बुज़ुर्गों से अच्छी मुशावरत भी आपको देखने में मिल रही हैं। बैरून मुल्क जितने भी कैंसेरियंस हैं, आप लोग के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन एक चीज़ एहतियात तलब है कि आप शादीशुदा हैं, आपके बच्चे हैं, उनकी तालीम व तरबियत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है। इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या रऊफ़, 286 टाइम्स आपने पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ काले रंग की चीज़ों का सदका भी निकालना है इस वीक में। आइए बढ़ते हैं बुर्ज असद लियो की जानिब। बुर्ज असद लियो 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस पर गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सरतान वालों का इस वीक का जनाब जो अंदाज़ है वो बड़ा निराला है कि इतनी गुफ्तगू इतना बोलते हुए नज़र आ रहे हैं कि आप लोग को चुप कराना शायद मुश्किल हो जाएगा। और लग ये रहा है कि इस वीक के अंदर आप बेचैन हैं कि बस वक्त थोड़ा है और काम बहुत ज़्यादा है, दिन बहुत जल्दी गुजर जाता है और पूरे दिन में कोई काम ही नहीं करते हैं। इतनी ज़्यादा मेहनत जो शायद पहले कभी ज़िंदगी में दिखाई नहीं देती थी, वो इस वीक में आप लोग के मिजाज में नज़र आती है। इस वीक में मेहनत के साथ साथ मेहनत का फल, फ़ायदा भी अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को मिलेगा। पुराने बचपन के दोस्त राब्ते में आ सकते हैं। ऐसे लोग जिनके साथ आप लोग के इख्तलाफात चल रहे थे, उनके साथ इख्तलाफात को ख़त्म करने की ख़ुद से आप कोशिश करेंगे और अगर आप पहल करते हैं, इसमें आप लोगों को कामयाबी भी हासिल होगी। बड़े बुज़ुर्गों से फ़ायदा इस वीक में मिल सकता है, वालिदैन के दोस्तों से भी फ़ायदा मिल सकता है। अलबत्ता वालिद की सेहत थोड़ी सी ख़राब दिखाई देती है, उनकी सेहत पे ज़रा तवज्जो कीजिएगा। अगर उनको किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, चाहे आपका साथ ही क्यों ना हो, तो वो भी ज़रूर दें, क्योंकि उससे भी उनकी हेल्थ के मामलात काफ़ी हद तक बेहतर हो जाएंगे। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बहुत अच्छा रहेगा। अखराजात काफ़ी हद तक कंट्रोल में दिखाई देते हैं, लेकिन जाते जाते ये जो वीक है वो अखराजात करवा जाएगा कि वो आपके कंट्रोल में एटलीस्ट नहीं रहेंगे। किसी ज़रूरी काम की नौइयत से किसी को मिलना है या दफ्तरी काम है, ट्रैवलिंग, क्योंकि मैं देख रहा हूँ इस हफ़्ते में सफ़र भी आप लोग का रहेगा और सफ़र से पहले थोड़ा सा सदका खैरात अपना ज़रूर निकाल लीजिएगा, क्योंकि हादसात का अंदेशा तो नहीं है, लेकिन सफ़र के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात वो पैदा हो सकती हैं, चाहे वो गाड़ी ख़राब होने की सूरत में हो, चाहे ट्रैफिक जैम की सूरत में हो या चालान की सूरत में हो। तो फाइनेंशियली लॉस जो है सफ़र के दौरान दिखाई देता है। अपनी ज़रूरी चीज़ों की हिफाजत ज़रूर कीजिएगा। छोटे बहन भाई आपके लिए मददगार रहेंगे या कम उम्र आपके जो रिश्तेदार हैं वो भी आपके लिए फ़ायदा मंद हो सकते हैं। रिश्तेदारों के साथ मेल मुलाकात इस वीक में रहेगी। इस वीक का अख्ताम बहुत ज़्यादा एहतियात तलब है। आखिरी जो 2 दिन हैं, 31 और 1 अगस्त, खुशियों के दिन हैं। इसमें अपने गुस्से पे ज़रा कंट्रोल रखिएगा। अगर बिन बुलाया मेहमान कोई आ जाता है तो उसको खुशदिली के साथ वेलकम कीजिएगा जब तक वो चला नहीं जाता। अपने चेहरे के ऊपर जो तासुरात हैं वो आपके बहुत खुशगवार होने चाहिए, क्योंकि अगर आपके तासुरात अच्छे ना हुए, क्योंकि लियोज़ वालों के अंदर ये क्वालिटी होती है, अच्छा लगे तब भी बोल देते हैं, बुरा लगे तो तब भी जनाब उसका इजहार कर देते हैं। अगर कहें ना तो अपने चेहरे के एक्सप्रेशन से बता देते हैं कि आपका आना, आपकी जो बैठक है वो हमें कुछ ज़्यादा पसंद नहीं है। तो खुशियों के आयाम हैं, इसमें दिल अपना बड़ा रखिएगा। अगर आपका कोई प्यारा कोई दोस्त आपसे मिलने आ जाता है तो उससे बहुत ज़्यादा खुश अखलाक़ी के साथ आपने मिलना है। ये वीक तबादला हो, ट्रांसफ़र हो, घर की तब्दीली है या ख़रीद व फ़रोख्त का मामला है, आपके लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है। इससे थोड़ी सी मैनेजमेंट और प्लानिंग ख़राब हो सकती है। किसी नए काम का आगाज़ करना इस वीक में आप लोगों के लिए दुरुस्त नहीं रहेगा। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात कदरे बेहतर दिखाई देते हैं, लेकिन आखिरी जो 2 दिन हैं
ईद के जो दिन है उसमें आपने बहरहाल अपने ताल्लुकात पे थोड़ी सी एहतियात करनी है। ऐसे अफराद जिनकी शादी नहीं हुई, आप लोग को भी मज़ीद इंतज़ार करना है। लेकिन अगर किसी को मोहब्बत नहीं हुई तो मोहब्बत जनाब इस वीक में होती हुई दिखाई देती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रहमान, 296 टाइम्स आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ पीले रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में अपना ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज सुमला वर्गो की जानिब। बुर्ज सुमला वर्गो 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा, इस हवाले से गुफ्तगू करते हैं। बुर्ज सुमला वालों के लिए इस वीक का जो आगाज़ है बड़ा पुरुमीद, इत्मीनान बख्श, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स हैं, दिलचस्पी है हर कामों में और मूड भी बड़ा खुशगवार दिखाई दे रहा है। मेरी मुस्कुराहट से ही अंदाज़ा हो गया होगा आपको। बुर्ज सुमला वालों के लिए इस वीक में सैर व तफरीह का प्लान बन सकता है, घूमने फिरने का प्लान बन सकता है, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ भी मैं देख रहा हूँ कि घूमने फिरने का प्लान रहेगा। लेकिन दोस्तों के साथ कुछ ज़्यादा ही वाबस्तगी, दिल लगी नज़र आती है। सोशल मीडिया का इस्तेमाल इतना ज़्यादा, बल्कि अच्छी बात यह है कि सोशल मीडिया को अपने रिस्क रोज़गार के लिए भी इस्तेमाल करते हुए नज़र आ रहे हैं। मुझे सुमला वालों की सबसे अच्छी बात यह होती है कि जिद्दत और जदीद टेक्नोलॉजी के ऊपर बहुत ज़्यादा यकीन रखते हैं और अपने आप को हमेशा उसके मुताबिक अपग्रेड भी रखते हैं। दुनिया में क्या चल रहा है, क्या होने वाला है और हमें उन चीज़ों को अपने काम या अपने इस्तेमाल में किस तरह से लेकर आना है, ये मेरा ख्याल आपसे ज़्यादा बेहतर और कोई नहीं जानता। ये वीक फाइनेंशली तौर के ऊपर अच्छा रहेगा। हेल्थ के हवाले से अगर हेल्थ ख़राब थी तो हेल्थ काफ़ी ज़्यादा बेहतर दिखाई देती है पहली निस्बत, कि पहले 5 दिन आपके लिए तो बहुत अच्छे रहेंगे, लेकिन आखिरी 2 दिन थोड़े से एहतियात के हैं। क्या एहतियात करनी है वो मैं आखिर में आपको बताऊंगा, क्योंकि इस वीक के पहले 5 दिन आपके लिए मेहनत के, स्ट्रगल के, उसका फ़ायदा कमाने के, हासिल करने के, रिस्क रोज़गार में बेहतरी, घरेलू ज़िम्मेदारियों में इजाफ़ा, बच्चों की परवरिश बड़े अच्छे अंदाज में, बहन भाइयों के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतरीन, बल्कि जो बड़े हैं उनसे बहुत कुछ सीखते हुए भी नज़र आते हैं। कारोबारी मामलात में मुनाफा, फ़ायदा, बेरोज़गार अफराद की नौकरी लगना या अगर नौकरी से निकाल दिए गए हैं वापस रीजॉइनिंग करने के हवाले से मामलात में बेहतरी दिखाई देती है। ख़रीद व फ़रोख्त में आपको फ़ायदा होगा, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी के हवाले से, स्टॉक शेयर के हवाले से, या आपका काम ही कोई ऐसा है कि उसमें ख़रीदारी बहुत ज़्यादा रहती है, उसके अंदर भी फ़ायदा नज़र आता है कि ये वीक अभी तक जितने मैंने ज़ोडिक साइन बताए हैं उसमें सबसे ज़्यादा बेहतरीन आप लोगों के लिए दिखाई देता है। अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी इस वीक में रहेगा और बल्कि बिज़नेस पार्टनर है, कोई ऐसा पार्टनर जिसके साथ मिलकर आप कोई भी काम कर रहे हैं तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रहेगा। लेकिन जनाब इस वीक के जो आखिरी 2 दिन होंगे इसमें गैर ज़रूरी सफ़र से इज्तनाब करना है। 31 और 1 अगस्त अगर आपका कोई रिश्तेदार आपको मजबूर कर रहा है कि आप हमारे पास लाजमी आओ, इस ईद के ऊपर आओ, तो जनाब 1 अगस्त के बाद आप चले जाइएगा या 31 से पहले आप जाके उसको मिल आइएगा। लेकिन 31 और 1 अगस्त को आपने गैर ज़रूरी सफ़र नहीं करना, ट्रैवल नहीं करना। खुदा न ख्वास्ता हादसात का अंदेशा भी दिखाई देता है, रुकावटें, प्रॉब्लम, परेशानियां भी रहेंगी। और अगर आपकी फैमिली साथ होती है तो फिर तो जनाब बिल्कुल भी अवॉइड करें। बड़ी कोई मजबूरी है अकेले चले जाएं, अपने किसी अच्छे दोस्त को साथ ले जाएं, लेकिन फैमिली मेम्बर्स के साथ ट्रैवल मत कीजिएगा। ये अब मेरी ख़ास तौर के ऊपर नसीहत जो है इसको अपने पल्ले से बांध लें इस वीक के लिए। सिर्फ इस वीक के अंदर बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी वर्गोज़ वाले अफराद हैं, आप लोगों के लिए ट्रैवलिंग के लिए भी ये खुसूसी एडवाइस है मेरी कि आपने भी अवॉइड करना है गैर ज़रूरी सफ़र से। और इस वीक में अल्लाह ताला का एक नाम है या सबूरो, 298 टाइम्स इसको पढ़ेंगे अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। और किसी भी सुर्ख रंगी चीज़ का सदका इस वीक में लाजमी अपना निकालना है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज मैज़ान लिब्रा की जानिब।
बुर्ज मेज़ान लिब्रा के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। नाज़रीन, बुर्ज मेज़ान वालों ने इस वीक को बहुत ज़्यादा मोहतात अंदाज में गुजारना है। उसकी वजह ये है कि इस वीक के अंदर स्टार्स की पोजीशन कुछ इतनी ज़्यादा फेवरेबल नहीं है आप लोग के लिए। इस वीक का आगाज़ अखराजात से, इस वीक का इख्तिताम अखराजात से, इस वीक का आगाज़ फ़ाइनेंशली परेशानी से, इस वीक का इख्तिताम फ़ाइनेंशली परेशानी से। इस वीक का दरमियानी हिस्सा अलबत्ता कुछ हद तक आप लोग के लिए बेहतर होगा। आपको मौका मिलेगा कि आप लोग 29 तारीख से लेकर 30 तारीख, यानी 29 और 30, ये 2 दिन ऐसे होंगे कि जिसमें ज़हनी तौर के ऊपर आप लोग मुतमईन भी रहेंगे, रिलैक्स भी रहेंगे और मौका भी मिलेगा अपनी मईशत के मामलात को दुरुस्त सिमत में ले जाने का और उनको बेहतर करने का। इन 2 दिनों में कारोबारी मामलात में बेहतरी हो सकती है, कहीं से पैसे आने थे वो मिलते हुए दिखाई देते हैं। और इस वीक के अंदर जो ये 2 दिन हैं, इन 2 दिनों में अगर आप किसी भी नए काम का आगाज़ करते हैं 29 और 30 तारीख को, तो फिर वो चीज़ आप लोगों के लिए बेहतर रह सकती है। और इन्हीं 2 दिनों के अंदर आपके घर का माहौल भी पुरसुकून रहेगा, अज़दवाजी ज़िंदगी का सुख भी रहेगा। अब गुफ्तगू करें इस वीक के आगाज़ में होगा क्या। होगा ये कि एक तो हसद करने वाले आप लोगों के कामों में खामखा या बिला वजह की रुकावटें पैदा करनी शुरू करेंगे। ज़हनी तौर पे तन्हाई का शिकार रहेंगे। लोगों के ऊपर एतबार जो है वो आपका उठ जाएगा। हर किसी पे ट्रस्ट करते हुए दिखाई नहीं देते। दोस्त आपको नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, ख़वातीन ख़ास तौर पे इसका ज़िक्र करती हैं कि जी हम पे किसी की नज़र बद है, कोई जादू टोना है, इस किस्म के मामलात हैं। तो जनाब ये भी काफ़ी ज़्यादा हाईलाइट रहेंगे। तो सदका खैरात इस वीक में अपना बहुत ज़्यादा निकालना है ताकि नज़र बद से आप लोग महफूज रह सकें। शरीक हयात इस वीक के आगाज़ में अपने ताल्लुक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा एहतियात करें, अदरवाइज़ इख्तलाफात, अलहदगी, जुदाई का अंदेशा भी देखा जा रहा है। सेहत भी कुछ इतनी ज़्यादा बेहतर नज़र नहीं आ रही। वीकनेस बहुत ज़्यादा रहेगी। मैं भी शायद एक्टिव उतने ज़्यादा ना हूँ, और अगर कहीं पे कोई ज़रूरी सफ़र करना पड़ता है उससे बहरहाल कुछ चीज़ें बेहतर हो सकती हैं कि ट्रैवलिंग आप लोग के लिए ख़ासी बेहतर रहेगी। इस वीक के अख्तिताम में उन लोगों ने जिन्होंने खुफिया शादी कर रखी है, आप लोगों के लिए जनाब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स पैदा होने वाली हैं। अपने ताल्लुक़ को या तो खुफिया ही रहने दें, अभी मुनासिब वक्त नहीं है खुल कर किसी से ज़िक्र करने का। गुफ्तगू के अंदर जो है वो थोड़ा सा मिजाज आपका तुर्श दिखाई देता है, गुस्से की कैफियत में मुब्तला दिखाई देते हैं। ईद के आयाम आप लोग के लिए गर्मा गर्मी के होंगे। रिश्तेदारों के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बहस व तकरार हो सकता है, किसी के साथ लेन देन था उससे भी इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। तो लिब्रास वालों ने इस वीक को जनाब बड़ा सोच समझ के गुजारना है, या समझे कि ये जो हफ़्ता है पूरा, ये आपकी ज़िंदगी में 29 और 30 तारीख के अलावा सिर्फ़ और सिर्फ छुट्टियां हैं और रिलैक्स करना है। जो ज़रूरी काम हैं उनको मुकम्मल करना है, क्योंकि बाद में शायद मौका ना मिले आपको उनको मुकम्मल करने का, उसकी वजह से नाकामी हो सकती है। नौकरी पेशा अफराद बहुत ज़्यादा मोहतात रहें। अगर आप ये सोच रहे हैं कि हमें तरक्की मिलेगी, हमें प्रमोशन मिलेगी, तो ऐसा कुछ भी नहीं है, बल्कि खुदा न ख्वास्ता चंद दिनों के लिए आपको घर ना बिठा दिया जाए तो एक नई परेशानी जन्म ले सकती है, अखराजात में इजाफ़ा हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या बसीरो, 302 दफ़ा इसको पढ़े, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ। किसी भी सफ़ेद रंग का सदका इस वीक में देना अपना मामूल बनाइए। आइए बढ़ते हैं बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो की जानिब। बुर्ज अक़रब स्कॉर्पियो के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये हफ़्ता आप लोग के लिए कैसा रहेगा। आप देख रहे हैं कि मैं इस वक्त अपने हाथ मल रहा हूँ। उसकी वजह ये है कि अक़रब वाले जनाब इस हफ़्ते हाथ मलते रह जाएंगे और आपके हाथ कुछ नहीं आने वाला। ख़ास तौर पे जो पैसा है वो जाता हुआ ही दिखाई दे रहा है, आता हुआ दिखाई नहीं दे रहा।
दोस्त आपके लिए मददगार रहेंगे। इस वीक का आगाज़ बहरहाल आप लोगों के लिए बहुत अच्छा है कि कारोबारी लिहाज से मुनाफा भी रहेगा, प्रॉफिट भी रहेगा। ख्वाहिशात पूरी होने के लिहाज से इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि 28 तारीख तक तो हर वो चीज़ उसी रूटीन में चलती रहेगी जिस तरह से आपने प्लान की हुई थी। लेकिन जहन के ऊपर कहीं ना कहीं मौजूद है तन्हाई, परेशानी, ज़हनी इज़्तिराब, गुस्सा, डिप्रेशन, टेंशन, और लग ये रहा है कि शायद इस वीक का इख्तिताम आप लोग के लिए कुछ इतना बेहतर नहीं होगा। तो जनाब ऐसा वाकई होता हुआ दिखाई दे रहा है। एक तो अपनी सेहत पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, शरीक हयात के साथ ताल्लुकात पे बहुत ज़्यादा तवज्जो देनी है, अपने दुश्मनों से बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, इख्तलाफात बढ़ सकते हैं। और ये वीक जाते जाते आपको ख़ुद इतना ज़्यादा परेशान कर देगा कि आपको समझ नहीं आएगी कि मैं क्या करूं, कि खुशियों के जो दिन होंगे वो ज़हनी तौर के ऊपर कुछ इतने ज़्यादा बेहतरीन दिखाई नहीं देते। कामों में रुकावट, कामों में डिले, ताख़ीर नज़र आती है। फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर जहन पे परेशानी तो लाहक रहेगी, लेकिन अच्छी बात मैं एक बता दूं कि बुर्ज अकरब वालों को फ़ाइनेंशली तौर के ऊपर इतना ज़्यादा भी फ़िक्रमंद नहीं होना चाहिए जितना आप अपने आप को मायूस समझ रहे हैं या परेशान महसूस कर रहे हैं। क्योंकि इस वीक में अगर तो आप ट्रैवल करते हैं, सफ़र करते हैं, उससे आपके रिस्क रोज़गार में बेहतरी आएगी। आपका जो खाना माल है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नज़र आता है अगर आप किसी भी वजह से ट्रैवल करते हैं। मोहब्बत के मामलात बेहतरीन दिखाई देते हैं। आपका लाइफ पार्टनर आपके लिए शुरू में जैसे मैंने बताया कि इख्तलाफात होंगे, लेकिन उन बातों पे अगर आप कुछ चीज़ें छुपाना शुरू कर दें, अपनी चीज़ों को ओपनली डिस्कस किया करें। क्योंकि चेहरे से आप लोग बहुत ज़्यादा मशकूक दिखाई देते हैं, लेकिन अंदर से होता ऐसा कुछ भी नहीं है। क्योंकि स्कॉर्पियंस के ऊपर इल्ज़ाम तराशी बहुत जल्दी हो जाती है कि लोग आपके ऊपर बहुत ज़्यादा इल्ज़ाम तराशी भी करते हैं। तो आपने बिल्कुल रिलैक्स रहना है। और बल्कि अगर कोई आपको पता चले आपसे कोई जेलस है, हसद करता है, तो इस चीज़ को एंजॉय करें। क्योंकि आपके अंदर कोई ना कोई ऐसी खूबी, क्वालिटी मौजूद है जो दूसरों को मजबूर करती है कि आपसे वो हसद करें या जेलस करें हो, और ख़ुद ही वो घाटे में रहें। घर का माहौल अलबत्ता पुरसुकून रहेगा। कारोबारी मामला जिस तरह से चल रहे थे उसी तरह से ही चलते रहेंगे। और औलाद की तरफ से जो है सुख रहेगा, औलाद की तरफ से परेशानी दिखाई नहीं देती। अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करते हुए, बांटते हुए दिखाई देते हैं। नौकरी पेशा अफराद के लिए इस वीक का आगाज़ थोड़ा सा बेहतर होगा, लेकिन इख्तिताम जो है वो इतना बेहतर नहीं है। ईद से पहले ही छुट्टियां ले लें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा आप लोगों के लिए। बैरून मुल्क मुकीम जितने भी स्कॉर्पियंस हैं, आप लोगों ने जनाब बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। अपनी आईडीज़, अपने ज़रूरी कागजात हर किसी को बग़ैर सोचे समझे नहीं देने। बहुत कोई ज़रूरी इंपॉर्टेंट चीज़ है तो फिर आप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ शेयर कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों के साथ या किसी अननोन पर्सन के साथ अपने कागजात को आपने ना तो शेयर करना है, ना डिस्कस करना है, ना ही उनसे कोई मशवरा मांगना है। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक इतना ज़्यादा बेहतर नहीं है। किसी नए काम का आगाज़ करना हो उसके लिए भी इतना ज़्यादा बेहतर दिखाई नहीं देता। अल्लाह ताला का एक नाम है या कादिरो, 305 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दरूद पाक के साथ, और सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में आपने देना है। आइए बढ़ते हैं बुर्ज कौस सेजिटेरियस की जानिब। बुर्ज कौस सेजिटेरियस 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। बुर्ज कौस के लिए जनाब ज़िम्मेदारियों का वीक है, मुस्तकिल मिजाजी का वीक है, और पेंडिंग काम मुकम्मल करने का वीक है। कोई भी ऐसी चीज़ इस वीक में आप लोग की अधूरी रहती हुई दिखाई नहीं देती। सबसे अच्छी बात इसके अंदर ये है कि सेजिटेरियस को इस वीक में इज़्ज़त, रुतबा, मुकाम, मर्तबा, आपकी मेहनत को सराहे जाना, मेहनत का फल मिलना, मेहनत का सिला मिलना, ख्वाहिशात का पूरा होना, ये इस वीक में आप लोग का ख़ासा रहेगा। आप लोग के काम अगर सुस्त रफ्तारी से भी हो रहे हैं, लेकिन उसमें भी कहीं ना कहीं कामयाबी ज़रूर छुपी है।
आप लोगों ने जल्दबाजी का मुजाहरा नहीं करना। जल्दबाजी में किए गए काम नुकसान पैदा कर सकते हैं। आप लोग की शख्सियत मुतासर कुन है, आप लोग की गुफ्तगू बहुत ज़्यादा मुतासर कुन है, दूसरे आपकी गुफ्तगू को संजीदगी से लेते हुए नज़र आते हैं। इस वीक के अंदर किसी भी नए काम का आगाज़ करना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेगा। कारोबारी मामलात में मुनाफा होगा। फिर उसके साथ ख्वाहिशात के अतबार से देखूं तो बहुत अच्छा वीक है। दोस्तों के साथ ताल्लुकात बड़े बेहतरीन रहते हुए नज़र आते हैं। सोशल मीडिया का इस्तेमाल रहेगा। कोई गहरी रिसर्च में भी मुब्तला दिखाई देते हैं। घर का माहौल पुरसुकून रहेगा। फैमिली मेम्बर्स आपके लिए फ़ायदेमंद हैं, बड़े हैं छोटे हैं सभी आपको फ़ायदा पहुंचाते हुए नज़र आते हैं। मोहब्बत के ताल्लुकात भी बेहतरीन हैं। गैर शादीशुदा अफराद के लिए इस वीक में आसानी दिखाई देती है और शादीशुदा अफराद भी इस वीक में बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद और मुतमईन दिखाई देते हैं। लेकिन एक चीज़ का आप लोगों ने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है कि इस वीक के जो आखिरी 2 दिन होंगे 31 और 1 अगस्त, इन 2 दिनों के अंदर कमर बहुत ज़्यादा ख़राब पोजीशन पे चला जाएगा। एक तो हेल्थ ख़राब कर सकता है, अखराजात में इजाफ़ा करेगा और बीमारी के ऊपर होने वाला ख़र्चा भी आप लोगों का बढ़ सकता है। हासदीन में इजाफ़ा होगा। मिलने वाले लोगों के साथ सोच समझ कर मुलाकातें कीजिएगा। हर गैर ज़रूरी शख्स को अपनी ज़िंदगी में दाखिल कर देना आपके घर के माहौल को ख़राब कर सकता है, क्योंकि ये वीक आपके जितने भी दुश्मन हैं या हासिदीन हैं ये आपके ऊपर हावी रहेंगे, आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे और आप इन आखिरी 2 दिनों के अंदर बिला वजह और खामखा परेशान भी होते हुए नज़र आते हैं। लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जो पहले 5 दिन हैं इसमें अगर आप अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग रखते हैं, जो कि नज़र आती है, तो आपकी हेल्थ के ख़ास तौर पे जो मामलात हैं वो काफ़ी हद तक बेहतर हैं। औलाद की सेहत बिगड़ सकती है, शरीक हयात की सेहत भी बिगड़ती हुई नज़र आती है। ख़रीद व फ़रोख्त के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा बेहतर है। बैरून मुल्क सफ़र करना हो उससे इज्तनाब कीजिएगा। शॉर्ट जर्नीज़ कर सकते हैं, लेकिन लॉन्ग जर्नीज़ जो हैं किसी दूसरी कंट्री में जाना ये आप लोग के लिए इस वीक में बेहतर नहीं है। इमिग्रेशन के हवाले से जिनके मामलात चल रहे हैं उन लोगों के मामलात भी ताख़ीर का शिकार होते हुए नज़र आते हैं। और ऐसे अफराद जिन्होंने अपने रोज़गार पे अपने काम मुकम्मल नहीं किए, अपनी नौकरी पे अपने कामों को मुकम्मल नहीं किया, तो आपकी नौकरी को ख़तरा भी आखिरी 2 दिनों में लाहक हो सकता है कि ईद की छुट्टियों के बाद आपको शायद फिर वापस ना बुलाएं। अल्लाह ताला का एक नाम है या कहारो, 306 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है अव्वल आखिर, 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज जद्दी कैप्रिकॉन की जानिब। 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक कैप्रिकॉन्स के लिए कैसा रहेगा, इस पे गुफ्तगू करते हैं। कैप्रिकॉन्स के लिए ये वीक कामयाबियों का वीक है, मेहनत का वीक है, ट्रैवलिंग का वीक है, सफ़र रहेगा और इसमें फ़ायदा भी मिलता हुआ नज़र आता है। रूहानियत बहुत ज़्यादा है, मज़हब के ऊपर एतक़ाद जो है वो भी बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। इस वीक में अगर आप कोई ख्वाब देखते हैं उसकी ताबीर ज़रूर मालूम कीजिएगा, क्योंकि इस वीक के पहले जो 2 दिन हैं 26 और 27 जुलाई, इसके अंदर देखा गया ख्वाब आप हकीकत पे मबनी होगा और उसके अंदर मुस्तकबिल के हवाले से बहुत सारी बातें छुपी होंगी, जिसकी ताबीर जानना आप लोग के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नींद भी पुरसकून दिखाई देती है, अपनी जो फ़नी और इल्मी काबिलियत है उसमें इजाफ़ा रहेगा। आला तालीम के हसूल के लिए मेहनत करने वाले अफराद, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा दिखाई देता है। इस वीक के आगाज़ में अगर आप तहिया करते हैं कि हमने वर्जिश या एक्सरसाइज को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है, तो मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर वो चीज़ आप लोग के साथ मुंसलिक रहेगी। अपनी चीज़ें दूसरों के साथ शेयर करना हो, अपने आइडियाज़ दूसरों के साथ शेयर करना हो, चीज़ों की कुर्बानी इस वीक में देते हुए दिखाई देते हैं। कम उम्र रिश्तेदार या छोटे बहन भाई आप लोग के लिए फ़ायदेमंद रहेंगे।
ऐसे अफराद जिनकी वजह से आपको अक्सर व बेशतर परेशानी का सामना रहता है, उन लोगों से मुलाकात करते वक्त थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि ज़रूरी है तो मुलाकात करें, लेकिन उसमें भी जाने से पहले एक दफ़ा सोच लीजिएगा कि अगर कोई नाखुशगवारी होती है, कोई ऐसी बात हो जाती है, तो मैंने उसके ऊपर इश्तियाल अंगेज़ नहीं होना या गुस्सा नहीं करना या परेशान नहीं होना। इस वीक में मेहनत पहले की निस्बत ज़्यादा है, जैसे पहले बताया, ज़िम्मेदारियां भी ज़्यादा रहेंगी, मुस्तकिल मिजाज दिखाई देते हैं, फैमिली का जो साथ है, ताउन है, वो आप लोग के साथ रहेगा, शरीक हयात का ताउन दिखाई देता है, बल्कि बिज़नेस पार्टनर हो या लाइफ पार्टनर हो, इन दोनों की वजह से कामयाबियां मिल सकती हैं कि दूसरों के थ्रू अगर आप अपने काम निकलवाते हैं तो आपको ज़्यादा फ़ायदा रहेगा। हेल्थ इस वीक में कदरे बेहतर है, इम्प्रूव रहेगी, लेकिन जिन लोगों को हड्डियों में दर्द रहती है, आप लोगों को थोड़ा सा अपने हवाले से जो केयरफुल रहना है कि घुटना और उससे नीचे वाला जो हिस्सा है, पाँव है, यहाँ पे कुछ चोट लगने का ख़दशा है, तो बहुत ज़्यादा एहतियात कीजिएगा। कारोबारी अफराद के लिए ये वीक बहुत अच्छा है। किसी भी काम का आगाज़ करना इस वीक में आप लोग के लिए बेहतर रहेगा, इन्वेस्टमेंट करना बेहतर रहेगा। फ़ाइनेंशियली तौर पे ये वीक आप लोग के लिए बेहतरीन वीक साबित होगा। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए बड़ा ज़बरदस्त वीक है। गैर शादीशुदा अफराद भी अगर अपनी बातचीत का सिलसिला चलाना चाहते हैं तो कामयाबी आप लोग को मिल सकती है। लेकिन दो ऐसे दिन हैं कि जिसमें आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, वो है 31 और 1 अगस्त। इसके अंदर जनाब कमर सबसे ख़राब पोजीशन पे जाने वाला है, जिसकी वजह से ख्वाहिशात अधूरी रह जाएंगी, मुकम्मल नहीं हो पाएंगी। दोस्त आपके लिए मुश्किलात पैदा करेंगे, समाजी ताल्लुकात के अंदर ख़राबियाँ पैदा होंगी, सोशल मीडिया का इस्तेमाल आपके लिए बाइस परेशानी जो है वो साबित होगा। बड़े बहन भाइयों के साथ इख्तलाफात पैदा हो सकते हैं। कारोबारी मामलात के अंदर नुकसान का अंदेशा देखा जा रहा है। बहुत ज़्यादा एहतियात करनी है। और आखिरी 2 दिनों में मोहब्बत के मामलात के अंदर भी ख़राबी देखी जा रही है, और औलाद भी हो सकता है किसी वजह से बीमार हो जाए, और ख़ुद भी आपकी हेल्थ थोड़ी सी आखिरी 2 दिनों के अंदर ख़राब हो सकती है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रज़ाक को 306 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है, अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ, और पीले रंग की चीज़ों का सदका ज़रूर निकालिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज दल्व एक्वेरियस की जानिब। बुर्ज दल्व एक्वेरियस 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा। तो एक्वेरियस वाले अफराद को जनाब इस वीक के पहले 2 दिन 26, 27 और उसके बाद 31 और 1 अगस्त, ये जनाब बहुत ज़्यादा एहतियात के 4 दिन हैं। इसके अलावा जो बीच के 3 दिन बचे, इन 3 दिनों में जनाब आपने कुछ भी करना हो आप कर सकते हैं, फ़ायदा ज़रूर होगा। लेकिन इस वीक का आगाज़ इतना ज़्यादा बेहतरीन नहीं है। एक तो सबसे पहले अवॉइड करना है विरासती मामलात के अंदर बैठने से, रिश्तेदारों के साथ मुलाकात करने से, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी बिज़नेस के हवाले से कोई भी काम है तो ऐसी मीटिंग्स के अंदर बैठने से अवॉइड कीजिएगा, वरना आपके लिए परेशानी होगी और बात इख्तिताम तक जब पहुँचेगी तब तक इतनी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी कि हासिल वसूल कुछ नहीं होगा। सेम इज़ द केस कि अगर आप करियर के मामलात को देखें कि नौकरी पेशा हैं, तो नौकरी पेशा अफराद को भी बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है, क्योंकि ऑफ़िस के अंदर आपके ऊपर कुछ ऐसे एलिगेशन या इल्ज़ामात लग सकते हैं जिसका जवाब आप लोगों के पास नहीं होगा, और अगर आप देना भी चाहेंगे तो फिर भी आपके पास अपनी सफाई के लिए कुछ नहीं होगा। तो अपने कामों को संजीदगी से ख़ुद से आपने लेना है, और सुस्ती काहली जो है वो इस वीक में आपकी शख्सियत का ख़ासा नहीं होनी चाहिए। कामों के अंदर आप ये महसूस करें कि किसी वजह से ताख़ीर आ रही है तो मेहनत के ऊपर यकीन रखें और आखिरी दम तक कोशिश जो है वो अपनी जारी रखिए। इसके साथ किसी भी नए काम का आगाज़ करना इस वीक में आप लोगों के लिए दुरुस्त फ़ैसला नहीं होगा। इस वीक के जो 3 रोज़ हैं 28, 29 और 30 तारीख,
ये 3 दिन आप लोग के लिए बड़े बेहतरीन होंगे। इसमें आप पेंडिंग काम मुकम्मल भी कर पाएंगे, लोगों के साथ मुलाकातें भी बेहतर रहेंगी, फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें भी कंट्रोल में दिखाई देती हैं। चाहे डेली वेजेस के हवाले से बात की जाए उसमें भी बड़ा बेहतरीन होगा। शरीक हयात के हवाले से मामलात कुछ इतने बेहतर नहीं हैं कि लाइफ पार्टनर इतना ज़्यादा आप लोग के लिए फ़ायदेमंद, या बिज़नेस पार्टनर जो है वो भी फ़ायदेमंद नहीं होगा। इवन के अपने कारोबार के हवाले से कोई बड़ी अहम मीटिंग आपने करनी है तो वो भी इस वीक में करना आप लोग के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। ट्रैवलिंग से पहले सदका खैरात ज़रूर दें, हादसात का अंदेशा दिखाई देता है। और दूसरा ये कि अवॉइड करें, गैर ज़रूरी सफ़र से गुरेज़ करना आप लोग के लिए बेहतर रहेगा। फाइनेंशियली तौर के ऊपर चीज़ें कंट्रोल में हैं, लेकिन ज़हनी तौर के ऊपर आपका दिल और दिमाग कबूल नहीं करेगा फाइनेंशियली कि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। अलबत्ता ऐसे अफराद जो ज़्यादातर वक्त अपनी फैमिली के साथ गुजारते हैं, आप लोग के लिए ये वीक बहुत अच्छा रहेगा। फैमिली के अंदर मौजूद जो ताल्लुकात हैं उसमें बेहतरी है, लेकिन वो जो पंचायत और जरगा सिस्टम है उससे बहरहाल अवॉइड करना है, ये मैं पहले आपको बता चुका हूँ। मोहब्बत करने वाले अफराद के लिए इस वीक में आसानी रहेगी। गैर शादीशुदा अफराद की शादी खानाबादी के हवाले से भी चीज़ें काफ़ी हद तक बेहतर दिखाई देती हैं। औलाद की तरफ से सुख रहेगा, और जो बड़े बहन भाई हैं या छोटे बहन भाई हैं इनकी तरफ से भी मुनाफा मिलता हुआ दिखाई देता है। वालदैन की तरफ से भी फेवर रहेगी, और कोशिश करें कि अपनी दिल की बातें अपने बड़े बुज़ुर्गों के साथ शेयर करें। ऐसे अफराद जो आपके ब्लड रिलेशन में नहीं आते उनके साथ दिल की बातें करना ये गैर मुनासिब रहेगा, क्योंकि इस वीक का इख्तिताम आपकी इज़्ज़त, आपकी साख को ख़राब कर सकता है, कारोबार में नुकसान दे सकता है, गैर मुस्तकिल मिजाज भी आपको कर सकता है कि हर उस काम में से दिलचस्पी कम और ख़त्म होती हुई दिखाई देती है जिसके पीछे आप दिन रात मेहनत कर रहे थे, दिन रात कोशिशें कर रहे थे। ख़ास तौर पे ख़वातीन अपने घरेलू अमूर जो हैं उनको बड़ा देखभाल के, और फैमिली के जितने आपके रिश्तेदार हैं इन लोगों के साथ जो मिलना मिलाना है वो अपने बड़े महज़्ज़ब अंदाज में, बड़े पुरसुकून मिजाज में उनके साथ चीज़ों को लेकर चलना है। अल्लाह ताला का एक नाम है या रकीब हो, 312 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सब्ज़ रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना दीजिएगा। आइए बढ़ते हैं बुर्ज हूद पाइसिस की जानिब। बुर्ज हूद पाइसिस 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त तक ये वीक आप लोग के लिए कैसा रहेगा? तो पाइसिस वालों के लिए जनाब इस वीक का आगाज़ अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा है। शरीक हयात के साथ ताल्लुकात बेहतरीन दिखाई देते हैं, शराकतदारों के साथ भी ताल्लुकात बहुत अच्छे रहेंगे। शॉपिंग जो है वो बहुत ज़्यादा करते हुए दिखाई दे रहे हैं, चाहे घर की ग्रॉसरी है, चाहे ख़रीदारी है, अपनी ज़ात अपनी शख्सियत के हवाले से या किसी ज़रूरी चीज़ के हवाले से शॉपिंग करते हुए नज़र आते हैं। फ़ाइनेंशियली तौर पे इस वीक का आगाज़ आप लोग के लिए बड़ा बेहतरीन रहने वाला है। कारोबारी अफराद के लिए भी बेहतरी रहेगी, कामों में तेज़ी रहेगी, मेहनत भी पहले की निस्बत ज़्यादा है। ख़वातीन जो फ़ैमिली अमूर पे ज़्यादा दिलचस्पी देती हैं, आप लोग के लिए भी मसरूफ़ियत से भरपूर वीक का आगाज़ जो है वो रहेगा। लेकिन 29 तारीख के बाद से 29, 30, 31 और 1 ये 4 दिन आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा एहतियात तलब हैं। घर के अंदर मौजूद बहस व तकरार, उलझाव की कैफियत रहेगी। शरीक हयात तो चाहे जितना मर्ज़ी आपके लिए सपोर्टिव हो, लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं, चाहे वो ससुराल वाले हों या अपने घर वाले हों, इनकी वजह से दिल आज़ारी होगी। और हो सकता है कि आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएं कि क्या ये वाकई हकीकी मायनों में मेरे रिश्तेदार हैं, क्या हकीकी मायनों में मेरे बहन भाई हैं जो मेरे लिए ऐसी सोच रखते हैं। और वो चीज़ें जिनके बारे में ना तो आपने कभी तसव्वुर किया, ना आपके कभी जहन में थी, आपको सुनने को मिल सकती हैं। तो पहले से ही आप लोगों ने तैयार रहना है। दोस्तों के साथ अलबत्ता ये वीक अच्छा गुजरेगा। दोस्तों की वजह से बहुत सारी चीज़ें आसान हो सकती हैं। मोहब्बत के मामलात भी आप लोग के लिए बेहतरीन रहेंगे। औलाद की तरफ से भी सुख और राहत मिलता हुआ दिखाई देता है। कुछ बचपन के पुराने दोस्त दोबारा राब्ते में आते हुए दिखाई देते हैं।
ट्रैवल सफ़र भी रहेगा, उससे अलबत्ता काफ़ी हद तक फ़ायदा नज़र आता है। ऐसे रिश्तेदार जो आपके साथ टेलीफ़ोन पे राब्ते में रहते हैं या आपके घर वाले आपसे टेलीफ़ोन पे राब्ते में रहते हैं, वो खामख़ा मौके तलाश करेंगे आपसे नाराज़ होने के, और आप इस पूरे वीक में सिर्फ़ अपनी सफाइयाँ देते रह जाएंगे कि हमने ना तो कभी ऐसा सोचा, ना हम ऐसा कभी करना चाहते थे। कारोबारी अफराद के लिए शुरू में जैसे मैंने बताया, ये वीक बड़ा बेहतरीन है कि किसी भी चीज़ का आगाज़ आप लोगों के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन आखिरी 4 दिनों में आपने बहुत ज़्यादा मोहतात रहना है। जिन अफराद के छोटे बिज़नेस और छोटे कारोबार होते हैं, उन लोगों के लिए ये वीक बहुत ज़्यादा मुनाफा बख्श रहेगा। मोहब्बत के मामलात में कामयाबी दिखाई देती है। गैर शादीशुदा अफराद के लिए भी इस वीक में आसानी रहेगी। जिन लोगों का रोज़गार नहीं है, अभी आप लोग को मज़ीद मेहनत करनी है। बैरून मुल्क रहने वाले जितने भी पाइसेस वाले अफराद हैं, आप लोग तवज्जो दीजिए अपनी ज़िम्मेदारियों के ऊपर। अभी ना तो छुट्टी करनी है, ना ही रेस्ट करना है, आपने भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि मेहनत का फल अगले हफ्ते से आपको मिलना शुरू भी हो जाएगा। और अपने अखराजात के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। कुछ हद तक नींद भी डिस्टर्ब रहेगी, और नींद ना पूरी होने की वजह से हेल्थ आपकी थोड़ी सी डिस्टर्ब हो सकती है। और वो जो वज़ाइफ़ अगर आप कर रहे हैं, हो सकता है उसमें अचानक से कोई ब्रेक आ जाए और उसके बाद दोबारा से उसको कंटिन्यू रखना आपके लिए मुश्किल हो। इस वीक में अगर रेगुलर रूटीन में आप कोई वर्जिश या एक्सरसाइज करते हैं, वो आपने जारी रखनी है। अगर इस वीक में कोई ब्रेक आ जाता है तो फिर आगे चल के उसको कंटिन्यू करना मुश्किल हो जाएगा। और सेम इज़ द केस विद उन लोगों के लिए जो स्टूडेंट्स हैं, आला तालीम हासिल कर रहे हैं। आप लोगों ने भी किसी भी वजह से अपनी पढ़ाई में ब्रेक या गैप नहीं आने देना, अदरवाइज़ आपकी पढ़ाई जो है अधूरी रह जाएगी या एकदम से रुकती हुई नज़र आ रही है कि आगे दोबारा उसको कंटिन्यू करना आप लोग के लिए मुश्किल हो सकता है। ख़रीदो फ़रोख्त के लिए ये वीक अच्छा है, आपको फ़ायदा और मुनाफा हासिल हो सकता है। अल्लाह ताला का एक नाम है या शहीदो, 319 दफ़ा आपने इसको पढ़ना है। अव्वल आखिर 14 दफ़ा दुरूद पाक के साथ सफ़ेद रंग की चीज़ों का सदका इस वीक में ज़रूर अपना निकालिएगा। अपनी दुआओं में मुझे, मेरी टीम को ज़रूर याद रखा करें। इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।